और एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हो चुका है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अध्यादेश प्रभावी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार होगा। संशोधन अध्यादेश में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। दंड प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रभावी है। धारा 12 में सचिव के स्थान पर अपर सचिव, सक्षम प्राधिकारी और विवाह और लिव इन मामलों में बल, दबाव और धोखाधड़ी पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हो चुका है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब यह अध्यादेश प्रभावी है। प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार भी किया गया है। संशोधन अध्यादेश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के तहत अब सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी होगा। दंड प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता प्रभावी होगी। धारा 12 में सचिव के स्थान पर अपर सचिव सक्षम प्रभारी है। विवाह और लिव इन मामलों में बल, दबाव और धोखाधड़ी पर सख्त सजा का प्रावधान भी इस संशोधन अध्यादेश के जरिए अब किया जाएगा। एक और आपको बता दें कि आज उत्तराखंड यूसीसी दिवस मना रहा है। लोगों में यूसीसी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आज जो पूरा उत्तराखंड प्रदेश यूसीसी दिवस मना रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन इसके तहत किया गया है और अब आपको बता दें कि ये यूसीसी से संबंधित जो संशोधन अध्यादेश है वो भी लागू हो चुका है। इस संशोधन अध्यादेश के तहत कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव अब तक हुए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 के लागू होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से अध्यादेश प्रभावी है और कई प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार हुआ है। इस संशोधन अध्यादेश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद कई चीजें बदली हैं। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब प्रभावी होगा और कई जो बड़े बदलाव इस अध्यादेश के तहत किए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अध्यादेश प्रभावी है। प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार किया गया है संशोधन अध्यादेश के चलते। अरुण सैनी संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। अरुण, यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 अब प्रभावी है। राज्यपाल की मंजूरी, स्वीकृति के बाद अब क्या कुछ बड़े बदलाव इसके बाद किए गए हैं, क्या प्रावधान अब होंगे? जी दिशा, देखिए यूसीसी की बात की जाए तो आज जो यूसीसी को लेकर के कुछ जो संशोधन अध्यादेश है 2026 वो भी लागू हो गया है और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उसे जो है प्रदेश में लागू कर दिया गया है। उसकी बात करेंगे। इससे पहले जो है आज यूसीसी को लेकर जो 1 साल है यूसीसी का वो पूरा हो गया है और यूसीसी को 1 साल पूरे होने के रूप में जो है आज यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और मना भी रही है। यूसीसी 2022 में अगर इसे शुरू से देखा जाए तो पूरे यूसीसी को अगर विस्तार से देखें तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी को शामिल किया था। जैसे प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसके बाद पहले ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर इसके लिए एक कमेटी भी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद उसे विधानसभा के पटल पर रखा गया करीब 2.5 साल बाद और फिर वहां पर उसे पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास गया स्वीकृति के लिए, वहां से स्वीकृति मिली, राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति मिली और जो है 27 जनवरी 2025 को पूर्णतया यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ। जिसके बाद इसमें कई संशोधन अध्यादेश भी जो है धीरे धीरे लाए गए और उन पर मोहर भी लगती हुई दिखाई दी और जिसके बाद अब जो है उसमें एक संशोधन विधेयक लाया गया था अध्यादेश, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उस अध्यादेश में क्या है जिसमें कि उसमें क्या किया गया है, जो विवाह, लिव इन रिलेशनशिप में जबरदस्ती या धोखाधड़ी के खिलाफ अब सख्त दंडात्मक कार्यवाही जो है उसमें होगी और इसमें धारा के भी प्रावधान कानून में किए गए हैं। इसी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए जैसे विवाह पंजीकरण अब लगभग 100% ऑनलाइन जो है वो हो गया है। तो इस तरीके से ये मुख्य जो बदलाव है, प्रावधान है वो किए गए हैं। इसी के साथ ही जो इसमें और भी अन्य प्रावधान ये जो भेजे गए थे, जिसमें कि जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय संहिता 2023 को लागू किया गया है। इसी के साथ ही धारा 12 के अंतर्गत सचिव के स्थान पर अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। तो इस तरीके से जो है अब जो इसमें और भी जो प्रावधान किए गए, जिसमें कि जो लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में जो समाप्ति पर पंजीक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता है और उसकी जो है वो उसे समाप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी पंजीकरण की का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के जो है उसमें रखे गए हैं। इसी के साथ ही अनुसूची 2 में विधवा शब्द के स्थान पर जीवन साथी शब्द का प्रतिस्थापन इसमें किया गया है। और जो विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकारी के संबंध में जो पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति जनरल को प्रदान की गई है। तो इस तरीके से इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी को लाने का मकसद भी सरकार का था, जिसमें कि जो विवाह पंजीकरण को लेकर के हो या क्या लिव इन रिलेशनशिप को से रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन इससे पहले कराना हो। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। इसी के साथ ही विवाह की आयु को लेकर, हालांकि वो कुछ पहले से भी इसमें कानून थे, तो विवाह की आयु जो 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष जो लड़कों की गई है। इसी के साथ ही लड़कियों को उनकी जो पैतृक संपत्ति है पिता की, उसमें अधिकार को लेकर के हो। तो इस तरीके से बहु विवाह प्रथा पर रोक हो। तो ऐसे तमाम जो प्रावधान इसमें किए गए थे, इनको लेकर के भी सरकार चल रही है। इसमें कितने बदलाव आए हैं, कितने लोगों ने रिलेशनशिप के जो रजिस्ट्रेशन है वो हुए, कितने केस इसमें दर्ज हुए, बहु विवाह जो प्रथा रोक लगाई गई उसमें कितना काम हुआ, ये तमाम डाटा जो है सरकार देगी भी। और इसके साथ ही जो है आज यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस तरीके से कि जो मनाया जा रहा है, अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, तो सरकार इसमें पूरा ब्यौरा अपना रखेगी कि क्या क्या इसमें प्रावधान जिस तरीके से हुए, किस तरीके से इसमें तमाम चीजें बदलाव आए हैं, कितने विवाह पंजीकरण हुए। अभी तक की बात की जाए तो करीब 3.5 लाख से अधिक विवाह पंजीकरण प्रदेश में यूसीसी में लोगों ने किए। इस तरीके से तमाम चीजें रही हैं और आगे कितना प्रभाव इसका पड़ता है और आने वाले समय में क्या कुछ प्रावधान इसमें और भी समय के अनुसार होते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और राज्य सरकार क्या कुछ डेटा जनता के सामने रखते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली इसमें होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी जानकारी के लिए।